स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लैंड सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर्स में अक्सर आ रहा होता है। ग्लैंड्स जो हैं वो क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लैंड जो है वो एक ऑर्गन होता है जो कि एक केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन। ठीक है, अब हमारे पास जो हार्मोन होता है वो क्या चीज़ होती है। हार्मोन जो होता है एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जो कि हॉर्मोन से निकला है। ठीक है, जिसका मतलब होता है टू स्टिमुलेट और टू एक्साइट। एक्चुअली ये जो हार्मोन होते हैं ये मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं। ये एक जगह पर प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी के दूसरे पार्ट तक ट्रैवल करके जाते हैं और वहाँ ये देखते हैं कि सेल्स और ऑर्गन अपना काम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो हार्मोन्स बनाते हैं वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, यानी कि इनको आप ऐसे याद कर सकते हैं एंडलेस। ठीक है, इनका कोई एंड नहीं होता जिसमें हार्मोन रुक सके। ठीक है, इसको मैंने याद करने का ये तरीका बनाया। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनकी डक्ट्स होती हैं, यानी कि डक्ट के अंदर जो है वो हार्मोन रहता है, या तो उसके अंदर ही रहता है तो या फिर ट्रैवल करके जिस बॉडी पार्ट जिस ऑर्गन तक उसने जाना है वो उस तक ट्रैवल करता है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है डक्ट लैंड्स कहते हैं केमिकल फ्लूइड्स आइदर फ्लो थ्रू दीज डक्ट्स टू पर्टिकुलर ऑर्गन्स और कंटिन्यू एकमुलेटिंग इन डक्ट्स, यानी कि या तो इन डक्ट्स के अंदर रहता है या फिर वो यहाँ से फ्लो करके दूसरे ऑर्गन तक जाता है। समझें कि एक गाड़ी है जिसने एक जगह से दूसरी जगह जाना है और वहाँ पर जाकर देखना है कि काम कैसे चल रहा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं कि हार्मोन्स की कंपोजिशन क्या होती है। ये पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन भी होते हैं। जो पेप्टाइड हार्मोन होते हैं वो अमीनो एसिड के बने होते हैं और जो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल और हाइड्रोफिलिक लिपिड से डिराइव किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन हार्मोन्स को कंट्रोल कौन करता है, इनके बैलेंस कौन रखता है, इनका जो बॉडी में ये बहुत ज़्यादा क्यों नहीं हो जाते, ये बहुत कम क्यों नहीं हो जाते। तो हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो इनका जो है बैलेंस रखता है इनकी सिक्रीशन को। ठीक है, अब जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ये जो आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पढ़े हैं ना, ये जो आपकी स्किन में जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा जो गैस्ट्रिक होते हैं, सिलेवरी होते हैं, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसा कि मैं बताती हूँ। एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एंजाइम्स को और वो जो है वो एंडोक्राइन जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को। एक्सोक्राइन की कोई डक्ट नहीं होती है, डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ करते हैं, इनकी डक्ट्स होती हैं। और गैस्ट्रिक, इनकी एग्जाम्पल कौन सी होती है, गैस्ट्रिक यानी कि आपके स्टमक के अंदर, सिलेवरी आपकी जो ज़ुबान में होती हैं। ठीक है, और इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, जो आपको जो पसीना आ रहा होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करते हैं, इनकी कोई डक्ट नहीं होती। और ये एंडोक्राइन, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल, ये हम आगे पढ़ेंगे। इनका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो रैपिड होता है और इनका रिस्पॉन्स होता है ना वो डिलेड होता है। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। ठीक है, और इनकी डक्ट्स होती हैं, इनको वहाँ तक जाने में टाइम लगता है। ठीक है, और इनका टारगेट जो होता है वो क्लोज होता है, जहाँ पे इन्होंने टारगेट करना होता है। इनका टारगेट जो होता है ना अवे होता है, ज़ाहिर है, फिर इसीलिए इनका रिस्पॉन्स डिले होता है। अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले हमारे पास आते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स, गोनेड, पिट्यूटरी, पिनियल, पैंक्रियाज, पैराथोराइड, थाइमस और थायराइड। 8 टाइप की ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैसे काम करते हैं हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो होते हैं ये 2 इन नंबर्स होते हैं और ये किडनीज़ के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब इसका जो है ना, ये जैसे किडनीज़ है ना, तो किडनी के ऊपर इस तरह इसके जो है ना वो 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक एड्रीनल मेडुला होती है और एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है। ठीक है, ये जो ग्लैंड किडनी के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, एड्रीनल मेडुला जो होती है ना, ये क्या करती है, 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन सिक्रिएट करती है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। अभी आपने पढ़ा था कि इनका क्या काम होता है। एड्रेनलिन जो होते हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आपको प्रिपेयर करते हैं। नॉर एड्रेनलिन जो होती है वो आपकी बॉडी को काम डाउन, ठीक है, काम डाउन जो इमरजेंसी सिचुएशन के बाद आप होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एड्रिनल कॉर्टेक्स आती है। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होती है ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट करती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है, डीज इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, ये आपके स्ट्रेस को में आपकी रेजिस्टेंस को ज़्यादा करते हैं। ठीक है, आप स्ट्रेस से लड़ सकें। ठीक है, और रेगुलेट किसको करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसकी जो टूट फूट है उसे कंट्रोल करना। गोनेड्स जो हैं ये क्या होते हैं, ये दोनों में होते हैं, मेल्स में भी होते हैं, फील्ड्स में भी होते हैं, बर्थ के टाइम प्रेजेंट होते हैं और एक्टिवेट कब होते हैं, एडोलेसेंस में। मेल में क्या होती हैं, टेस्टिस होती हैं और फीमेल्स में क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं। ठीक है, अब जो इनका क्या काम है सबको पता होगा, रिप्रोडक्शन में, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, और फिजिकल ग्रोथ और बिहेवियर जो भी आपकी होती है, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये इसमें इनका ये काम है।
अब हमारे पास जो मेल हार्मोन्स हैं और फीमेल हार्मोन्स, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। मेल हार्मोन्स आर नेम्ड एंड्रोजन्स और फीमेल हार्मोन्स को हम कहते हैं एस्ट्रोजन्स, ठीक है। अब हमने पढ़ने हैं एंड्रोजन्स कौन कौन से हैं। मेल में जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं, ठीक है। अब इनका वही काम है जो अभी आपने यहाँ पढ़ा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सेक्स डिटर्मिनेशन, ये इसमें काम करते हैं। एस्ट्रोजन जो होते हैं ना फीमेल हार्मोन्स, इसको हम कहते हैं, इसमें प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है इसका क्या काम होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, रिप्रोडक्शन को, और जो एबिलिटी होती है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी होती है एग्स की, उसको कंट्रोल करना, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, ठीक है। कलेक्टिवली हम एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन को कहते हैं और एंड्रोजन मेल हार्मोन्स को कहते हैं, ठीक है। अब उसमें आते कौन कौन से हैं, ये प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। ये एस्ट्रोजन और ये आपने पढ़ लिया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो हैं ये क्या होते हैं, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि ये रेगुलेटरी कंट्रोल एक्सर्ट करता है बाकी 3 ग्लैंड्स के ऊपर, यानी कि उनको ये रेगुलेट करता है, गोनेड्स, एड्रिनल, थायराइड, ठीक है। अब क्या है कि जी ये पी साइज्ड होता है, ठीक है। इसके कौन कौन से हार्मोन होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ACTH एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये किसको रेगुलेट करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को, जो आपने यहाँ पर पढ़ी किडनी के ऊपर एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल मेडुला, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। उसके बाद ये ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, आपकी मसल्स की ग्रोथ को, बोन्स को, ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है। FSH ये आपके एग्स की फार्मूलेशन को और स्पर्म की फार्मूलेशन को जो है वो उसको फार्मेशन को कंट्रोल करता है, फॉर्मेशन ऑफ एग्स एंड स्पर्म्स, ठीक है, बनते जो हैं एग्स और स्पर्म्स। LH जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये काज करता है, ये ओव्यूलेशन और एग मैच्योरेशन में काम करता है। जो आपकी मेंस्ट्रुएशन में ओव्यूलेशन होती है ना, वो उसको कंट्रोल करेगा और आपके एग्स को मैच्योर करेगा। उसके बाद होता है प्रोलैक्टिन, ये मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है या मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो होता है ना, ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को, बर्थ के टाइम पे जो आपकी यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, या फिर एजेक्शन ऑफ मिल्क, ठीक है। उसके बाद है थायरोट्रोफिन। थायरोट्रोफिन का क्या काम होता है, ये थायराइड ग्लैंड को से थायरॉक्सिन जो रिलीज़ करवाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये इनहिबिट करता है किसको, प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, ठीक है, और डिक्रीज़ करता है आपकी स्वेटिंग को, आपको पसीना कम आता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड जो है ये आपके मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है, जो कि किस में इन्वॉल्व होता है, स्लीप वेक साइकिल में, और आपके ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी को भी इफेक्ट करता है। पैंक्रियाज का सबको पता है कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाए या काम सही ना कर रही हो तो डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। इंसुलिन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है कि नर्व्स में जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं और इंडिविजुअल फेंट हो सकता है। उसके बाद होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड होता है वाइट ब्लड सेल सिक्रीट बनाता है, ठीक है। इनको हम T लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, और जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये किसकी इस वक्त डिवेलप होते हैं, क्रूशल एज चाइल्ड्स इम्यून सिस्टम डिवेलप, ठीक है। उस वक्त ये बहुत क्रूशल होते हैं जब चाइल्ड का इम्यून सिस्टम बन रहा होता है, और इट स्टार्ट्स टू स्टिमुलेट आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है, इट स्टार्ट टू श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। यानी कि ये जो है ये प्यूबर्टी जब इंसान उस तक पहुंच जाता है तो ये श्रिंक होना शुरू होता है। वाइट ब्लड सेल आपकी डिफेंस करते हैं बॉडी का। उसके बाद हमारे पास है थायराइड ग्लैंड। तो सबको पता है कि ये कहाँ पर होता है, ये तो गले के पास 2 जो ग्लैंड होते हैं थायराइड, ठीक है, 2 होते हैं, राइट और लेफ्ट पार्ट होते हैं इसका। और ये क्या करता है, थायराइड इंक्रीज़ करता है मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जो आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है उसको इंक्रीज़ करना, ठीक है, मेटाबॉलिक रेट। अब क्या होता है, पैराथायराइड जो होता है इसके पीछे होते हैं ग्लैंड, ठीक है। इसकी जो है वो 4 स्मॉल ग्लैंड्स होते हैं थायराइड के बिल्कुल पीछे, और ये क्या सिक्रीट करता है, कैल्किटोनिन, ठीक है। इसका क्या काम होता है, कैल्शियम हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करना। अगर इसका चाइल्डहुड में डेफिसिट हो जाए तो क्रेटिनिज्म हो जाता है, और वो क्या होती है, स्टंटेड ग्रोथ। अब जाहिर है कि आपकी कैल्शियम कम हो गया तो आपकी ग्रोथ हड्डियों की नहीं हो सकती। अब ये अगर इसका डेफिसिट एडल्टहुड में क्या हो जाए तो मेंटल एक्टिविटी कम हो जाती है, वेट ज़्यादा हो जाता है, हंगर भूख ज़्यादा लगती है और थकान ज़्यादा महसूस होती है।